अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, इस कमरे में रात को हमने आराम किया था। अब सुबह उठे, मैंने सोचा आप ही दूसरा काम देख रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इस कमरे को सेट कर दूँ और इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस इसी तरह ही हमारा दिन गुजरा। और आज मैंने एक चैलेंज भी किया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा चैलेंज क्या था। तो बस यही है कि बेडरूम जिसमें सोएं उसको उठकर फ़ौरन बिल्कुल सेट कर दे तो कमरा अच्छा भी लगता है और एक अपनी आदत भी सही रहती है। और आपको पता है मेरी तो यही आदत है कि सुबह उठते ही हमने अपने घर को पूरे को सेट करना है हाउस हेल्पर के आने से पहले। और यहाँ पर गांव में हाउस हेल्पर तो मिलती नहीं। गांव तो नहीं है, ये छोटा शहर है। गांव भी इनका बिल्कुल इनके शहर के साथ ही है, लेकिन वो भी गांव की तरह ही शहर है। तो बस यही है कि यहाँ पे हाउस हेल्पर भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप ही बता रही थी। तो इस बेडरूम में, दूसरे बेडरूम में बॉयज़ सोए थे, तो इधर मैं और अम्मी लेट गए थे और आप ही थी। तो बस ये इसी तरह ही बड़ा रूम है, तो इसी तरह इसका सेटअप इन्होंने किया है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं ये कर लेती हूँ, आप ही तो बाहर के छोटे छोटे काम है वो करे, और एक कमरा तो वैसे ही सेट है। तो इसी तरह ही मैंने क्या करूँ, बस थोड़ा सा आज मेरा गला भी ख़राब हुआ है। तो बस ऐसे ही है कि गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है शहरों से। यहाँ ना सुकून बहुत होता है, मतलब जो इतनी पोल्यूशन भागम दौड़ी, तो यहाँ ही ऐसी जगहों पे ये चीज़ें नहीं होती है, बंदा आके रिलैक्स हो जाता है। तो बस यही है कि हमारा 2 या 3 दिन का स्टे, 2 दिन तो नहीं 3 दिन का ही है। तो उसी तरह ये सुबह नमाज़ पढ़ के हम लोग दोबारा, अम्मी मैं और आप ही लेट गए थे, तो वहीं जान नमाज था। तो बस यही होता है, नमाज लाजमी सुबह पढ़नी है, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर और आराम करते हैं। फिर उसके बाद उठकर जो जो रूटीन के काम होते हैं वही करते हैं। और आप ही के ज़्यादा कारपेट ही बिछी है, तो मैंने सोचा कि ये इसके साथ ही के लिए। और ये था, इन्होंने बल्ब लगाया, कुछ तारे और न्यू बल्ब थे जो डस्टबिन में रखे हुए थे। तो मैं यही उससे छोटे भांजे से पूछी थी ये डस्टबिन में किसने फेंके न्यू। तो बस वही बात कर रहे थे। बस करते करते मैंने सोचा कि ये काम निबट जाए, फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या चैलेंज पूरा किया। पता क्या है, हम कोई भी, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है तो हर वो काम कर सकता है। बस कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम कर सकते। हर काम हम लोग कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत और लगन की ज़रूरत होती है। तो बस इसी तरह ये सारे कमरों में से मैंने वैक्यूम लगा दिया था। तो वैक्यूम से ये है ना कि भी झाड़ू की या उस तरह ज़रूरत नहीं होती। पहले मैंने डस्टिंग की, डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर लगाई, ताकि ये मट्टी वट्टी सारी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बस इसी तरह ये कि नाश्ते से पहले ये सारा काम हो जाए तो फिर घर भी क्लीन हो जाता है, तो और भी फ्रेश फ्रेश महसूस हो जाता है। तो चलिए हम पहले इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर आगे की रूटीन में आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का मेरा चैलेंज क्या है। और मेरी कोशिश होती है जहाँ नामुमकिन वहाँ मैं मुमकिन करती हूँ अल्लाह पाक के फजल से। वो ऐसे कि आप किसी काम की हिम्मत कर लो ना तो वो मुश्किल नहीं लगता, वो बस हो जाता है। तो अगर हम शहर में काम कर सकते हैं कुछ भी, तो हम गांव में भी कर सकते हैं। क्योंकि गांव की मेहनत वाली औरतें जो इतनी मेहनत करती, वो भी तो हम जैसी होती है ना। चलो हम उन जैसा बहुत अच्छा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। तो जो थंबनेल पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का मेरा चैलेंज क्या है। तो चले, जब मैं करूँगी तो आप चैलेंज करूँगी और फिर आप वीडियो देखेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही किया या नहीं। आप इतने अच्छे लोग हो कि आपने कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं दिया, हमेशा मेरी हौसला अफजाई की। और इस दफ़ा भी आप इसी तरह मुझ पे प्यार बनाइएगा ज़रूर। और अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो वो भी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए अभी हम आ गए बाड़े में, और आज का मेरा चैलेंज है कि पूरा दिन जो फलो है उसको मैंने संभालना है, यानी कि भैंस को आज पूरा दिन मुझे संभालना है। उसके सारे काम करने
करने हैं, उसका दूध निकालना है। तो चलिए मैं ये सारे काम करती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस किस तरह करती हूँ। तो ये आप ही लोगों के बाड़े के डॉगीज़ हैं, ये बहुत प्यारे हैं। मैं देखे कभी कभार आती हूँ लेकिन ये मुझे पहचानते हैं। ये देखे, अब सबसे पहले पानी से शुरुआत करते हैं, तो इसको पानी पिलाते हैं। तो ये मैंने काफ़ी देर ये डोंगे भर भर के इसमें डाल रही थी, तो लेकिन मैंने थोड़ा सा शूट किया। मैंने कहा ये आपको दिखाऊँ कि पानी से शुरुआत हुई है। और ये इतने अच्छे से पानी भी माशाल्लाह पी रही थी। शुरू में तो मुझे डर लगा, बीच बीच में भी आप देखिएगा मैं थोड़ा थोड़ा डर रही हूँ, लेकिन जब काम है करना है तो फिर करना है। बस यही होता है कि गाँव की लेडीज़ को सोच के और हिम्मत बढ़ती है कि जब वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। बस यही है कि शहर की भागम दौड़ी लाइफ में ये थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ आकर। अब ये देखिए इसका चारा बना, ये भी मुझे भांजे बता रहे थे जैसे जैसे वैसे वैसे मैं सारा काम कर रही थी। ये होता है कि ग्रीन घास भी ये लोग डालते हैं, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी की थी, वो भी इसमें मिक्स की जाती है। और एक वो कनकी का दलिया बनाते हैं, दलिया होता है थोड़ा सा आटा होता है, वो मिक्स करके तो वो इसके ऊपर डालते हैं। फिर ये मैंने खाना खिलाने के बाद बारी आ जाती है दूध की, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने पहली बार बताने में ही ये कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ ये चैलेंज लेके आई थी और अल्लाह ताला ने मेरी हर काम में मदद की। तो जब ये वीडियो हमने घर जाके अम्मी आप ही को दिखाई तो वो आप ही तो बहुत खुश हुई थी। वो कह रही थी कि तुमने पहली बार में ही माशाल्लाह दूध निकाल लिया। तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है, जब हम करना चाहें तो कभी भी कोई काम मुश्किल नहीं होता है। तो अब ये देखिए आराम से मैंने सुबह भी दूध निकाला, शाम में भी मैंने ही निकाला था, क्योंकि पूरे दिन का मेरा चैलेंज था। बस भांजा मुझे बता रहा था, उसी तरह ही मैं करती जा रही थी। तो अभी देखिए अभी मैं उसको कह रही थी देखो मैं एक हाथ से भी निकाल सकती हूँ, तो मैं उसको यही दिखा रही थी। और इतना हमने ये वाला दिन ना इंजॉय किया था, इतना इंजॉय किया था और इतना हम लोग हंस रहे थे। 2-3 दफ़ा तो मैं गिरते गिरते बची, तो उस पर भी सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि ये ऊपर नीचे रास्ता हुआ है ना, या अभी ये बना रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब हर चीज़ को सेट कर रहा है, क्योंकि अभी ये शुरू किया है बाड़ा बनाना ना। तो माशाल्लाह जगह तो बहुत सारी है, बहुत कुछ उसने सोचा हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद से वो ज़रूर इसे पूरा करेगा। कि जब अल्लाह पाक की मदद लेकर कोई काम करे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब बारी आ जाती है, ये भी काम चैलेंज में शामिल था। तो ये जो सुबह के टाइम था, तो ये फिर इसका ये जो हम ओपले कहते हैं और क्या क्या किस लैंग्वेज में कहते हैं ज़रूर बताना कमेंट में। तो पहले तो मैं समझी नीचे ही रखना है, तो वो कहता नहीं आप ही दीवार पे लगाएं तो जल्दी सूख जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी ये इनके किस काम आता है। तो ये देखिए अब मैं ये और बना रही हूँ। मैंने सोचा था ग्लव्स रखे थे, ग्लव्स क्यों पहनने, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब दूसरे कर सकते तो हम भी कर सकते। तो अब ये मैं दीवार पर लगा रही हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस काम आएगा। ये देखें यहाँ पर भी मैं बहुत बुरी तरह गिरने की कोशिश हुई थी मेरी, लेकिन ये कि बच गई। तो बस ये हुआ। अभी ये जो था ना इसमें ये 3 ही बने थे, तो मैंने 3 बनाए। ये कल तक सूख जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका करना क्या। जो पहले सूखे हुए उनसे बताती हूँ। ये अब मैंने लगा दिए। अब मैं हाथ धोकर आपको कुछ और दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये जो भैंसें होती हैं ना, इनका जो खाना होता है तो ये लोग स्टोर करते हैं। जब ग्रीन घास ख़त्म हो जाता है या इस तरह का कुछ होता है तो फिर ये वाला घास, ये जो हम लोग गंदुम होती है ना, गंदुम से ये निकलता है। अब ये इन लोगों को ज़्यादा पता है किस तरह ये निकलता है। तो वो ये जो ये वाला सूखा घास होता है ना, ये वो बन जाता है। फिर उसके अंदर ये लोग कुछ ना कुछ मिला के फिर जानवरों को डालते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने स्टोर, ये इन्होंने नहीं मतलब सब लोग करते हैं जिनके पास जानवर रखे हुए हैं। तो ये स्टोर का किया हुआ, और ये बहुत बड़ा सा एक बरामदा है जिसमें ये लोग धूप में या सर्दी हो तो उसमें ये जानवर अपने बांधते हैं। तो ये वेंटिलेशन के लिए एक इन्होंने विंडो भी रखी हुई है, और ये इस तरह है। तो बस इसी तरह ही ये हो जाता है। और ये जो ओपले मैंने बनाए ना, अब ये देखे वो सूखे हुए। हम शहरों में मच्छरों के लिए ये कॉइल ग्लोब यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है जानवरों के लिए ये लोग इस तरह करते हैं कि ये थोड़े से ओपले इस तरह सुखाए होते हैं, फिर उसमें ये आग लगाई जाती है। फिर जब तेज़ से आग लग जाती है फिर उसके ऊपर वहीं से कचरा या मिट्टी थोड़ी सी डाल दी जाती है ताकि उसमें से धुआं निकले। और फिर उससे आप यकीन करें कि इतनी जल्दी तो ग्लो पर उससे भी मच्छर नहीं गायब होते जितने ये कुदरती तरीक़ों से हैं। अब जाहिर सी बात है शहरों में तो नहीं हम फ्लैट्स में इस तरह कर सकते,
लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत है कि अल्लाह पाक ने ऐसी जगहों पे कुदरती मतलब वो दिए हुए हल कि ऐसे करो तो इस तरह हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसे। इतनी प्यारी यहाँ की लाइफ है। ये है कि यहाँ पर हर चीज़ का नेचुरल जो है ना सोल्यूशन है। कोई वो ज़्यादा केमिकल वाली लाइफ नहीं है कि कुछ नहीं। अब देखे ये हमने करना है और उसके बाद ये करेंगे। ये देखे भैंस को आप कितनी ये थोड़ी सी बेचैन है। आप यकीन करें एक वीडियो में नहीं नज़र आ, लेकिन दिन है ना, अभी असर के बाद का टाइम है, मतलब असर का ही टाइम है, जैसे 5 साढ़े 5 बजे या 6 बजे का टाइम है, तो मच्छर इतने ज़्यादा हैं। ज़ाहिर सी बात है, गोबर होता है, जानवरों की पिच्ची होती है, तो और खुली आबो हवा है, दरख्त हैं, फसलें हैं, तो मच्छर तो आ ही जाता है। तो फिर जब ये लोग इस तरह धुआं कर देते हैं ना, तो आप यकीन करें कि कोई मच्छर नहीं रह जाता। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है। अब ये जब अच्छे से ये आग पकड़ लेंगे ना, ये जो उपले बनाए हुए हैं, ये सूखे हुए हैं, गोबर से ये बनते, तो अभी फिर देखना कि एक भी नहीं मच्छर है। फिर ये जानवर भी इतने सुकून में आ जाते हैं। अब ये देखें कि आग कितनी हो गई है। अब मैं इसमें ये यहीं से जो बूरा वूरा है और थोड़ी बहुत मिट्टी है वो डाल रही हूँ ना। अब ये जो धुआं है, यही आप यकीन करें कि ग्लोब और ये जो मच्छरों के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं इतनी महंगी महंगी, इन लोगों का ये कुदरती तरीका है। अब ये देखें उस तरफ धुआं जा रहा है, पूरे बाड़े में फैल जाएगा, तो एक भी मच्छर नहीं होगा सुबह तक। कितनी मज़े की बात है। तो ये बस अल्लाह पाक ने जो जगह जिस तरह हो वहाँ पे हल भी रखे हुए। तो ये देखें अच्छे से मैंने ये भी किया, मतलब मैंने आज का सारा चैलेंज किया था। मैंने कहा ये पूरा करना है हमने। तो उसके बाद अब घर जाने का टाइम आ गया था, दूध भी निकाल लिया, गोबर को भी समेट लिया। तो अभी मैं इसे प्यार कर रही थी, मैं भांजे को बता रही थी देखो मैं इसे प्यार कर रही हूँ, कितनी खुश हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इस ब्लॉग की मैं यहीं पे ही एंडिंग करती हूँ, इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और सबकी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे। जो अल्लाह से मांगो अल्लाह पाक वो आप सबको दे, हर बीमार को अल्लाह पाक शिफा दे। तो चलिए हमारा बहुत ही प्यारा चैलेंज पूरा हुआ। अल्लाह हाफिज़।